नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, आज महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर संजय राउत के बारे में आपने सुनी होगी, जानी होगी। अगर नहीं सुना और देखा, तो चलिए हम आपको उसके बारे में जानकारी दे देते हैं और उससे जुड़ी जो ताज़ा खबर निकल के सामने आ रही है और अपडेट उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल आज संजय राउत जेल जाने वाले थे और कौन-सा मुकदमा था उन पे और जेल जाते समय उन्होंने खुद ये प्रतिक्रिया दी कि अब मैं जेल जाऊँगा। और उसके बाद क्या हुआ अचानक, वो भी मैं आपको बताऊँगा और कैसे जेल जाने से आज संजय राउत बचे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। दरअसल उन पर एक मानहानि का मुकदमा चल रहा था, जिसमें दोषी पाए गए थे संजय राउत और कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सज़ा जो है वो सुनाई थी। हालाँकि कुछ संजय राउत को बड़ी राहत मिली बाद में। संजय राउत को मजिस्ट्रेट अदालत ने आंशिक रूप से बरी कर दिया और सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है और कोर्ट ने 15,000 के मुचलके पर यह जमानत उन्हें दे दी है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत और उद्धव बालासाहब ठाकरे जो है उनके शिवड़ी मजिस्ट्रेट ने 15 दिन की सजा जो है उन्हें सुनाई थी। इसके साथ ही उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 500 के तहत राउत को दोषी ठहराया। कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट के बाहर हिरासत में लिए जाने पर शांत बैठे थे संजय राउत। उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी और कहा, अब मैं जेल जाऊंगा। ये बात संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कही। इस बीच संजय राउत के वकील और उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि हमने जमानत के लिए अर्जी दायर की है। हम इस सजा के खिलाफ बॉम्बे सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। तब तक संजय राउत के वकीलों की ओर से दायर एक आवेदन पर अदालत ने सजा पर 30 दिनों के लिए रोक लगा दी, साथ ही 15,000 के मुचलके पर जमानत भी दे दी। क्यों सजा दी गई थी, क्या था मामला, चलिए थोड़ा सा आपको उस पर बड़ी रोशनी डालते हैं और आपको बताते हैं। मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का यह आदेश मेधा सुमैया की ओर से संजय राउत के खिलाफ दायर 2 साल पुराने मानहानि के जो मुकदमा है उस पर आया था। संजय राउत ने मेधा सुमैया पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने शौचालय निर्माण के मुद्दे पर संदेह जताते हुए कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड्स के आधार पर वो केवल कुछ सवाल उठाए थे, जिसका सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के नेताओं ने भी समर्थन किया था। और उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए मैंने कोई मानहानि कहां की है। शिवसेना के जो नेता है संजय राउत, उन्होंने कहा कि वह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सजा के आदेश को जल्द ही हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। मेधा सुमैया ने कोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि न्यायपालिका में उनका विश्वास कायम हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि मैं अदालत के फैसले से संतुष्ट हूं और मीडिया कर्मियों से उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण गृहिणी हूं, समाज सेवा और शैक्षणिक गतिविधियों में लगी रहती हूं, लेकिन जो कोई भी मेरे परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उससे लड़ूंगी। ये बात जो है मेधा सुमैया ने कही है। देखिए, आज की बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये फैसला कोर्ट की तरफ से आने के बाद संजय राउत को 15 दिन के लिए जेल जाने के लिए कहा गया था और संजय राउत पूरी तरीके से तैयार बैठे थे और वो पूरी तरीके से मान चुके थे कि अब वो जेल जाने वाले, इसलिए उनकी जो प्रतिक्रिया है कि अब मैं जेल जाऊंगा, उसके बाद उनके वकील, उनके भाई जो है उन्होंने अपील की और अपील करने के बाद जो है सजा को कुछ समय के लिए टाला और 15,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत जो है वो दिलाई। देखिए, ये आज की एक बड़ी खबर थी और क्योंकि ये खबर जो है वो संजय राउत से जुड़ी थी, संजय राउत एक बहुत बड़े नेता हैं, तो ये खबर आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।